इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सैफ पर हमला करने वाला हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। वसई से आरोपी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी को बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया है। आरोपी 33 घंटे बाद आरोपी को पुलिस ने देखिए आखिरकार पकड़ लिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स अब हिरासत में है और जाहिर सी बात है उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसने सैफ अली खान पर यह अटैक क्यों किया। पहले लगातार जो जानकारी मिल रही थी वो यही कि चोरी के इरादे से ये शख्स घर के अंदर घुसा और उसके बाद मेड के साथ इसकी नोकझोंक शुरू हुई। जब सैफ अली खान बीच में आए तो इसने सैफ पर चाकू से कई वार कर दिए। 6 बार अटैक सैफ अली खान पर किया। काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट सैफ अली खान को आई। कल उनकी सर्जरी भी पूरी हुई। लेकिन अब देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। वसई से आरोपी को हिरासत में लिया गया है क्योंकि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। जानकारी ऐसी भी थी कि लोकल ट्रेन से इसने सफ़र किया और उसके बाद वहां पर क्योंकि काफ़ी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आरोपी का जो पूरा रूट था उसको ट्रैक किया गया। सत्यप्रकाश सोनी ज़्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। सत्यप्रकाश, आखिरकार वो हमलावर अब पुलिस की हिरासत में है, जानकारी इस वक्त क्या मिल पा रही है ज़्यादा अपडेट के साथ? बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले शख्स की गिरफ्तारी मुंबई के वसई से कर ली है, क्योंकि सुबह का जो लोकेशन देखा गया वह मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन देखा गया था और इसीलिए मुंबई पुलिस को एक इसी जानकारी मिली कि आखिरकार अपराधी किस दिशा में भाग रहा है। मुंबई का की लोकल पकड़कर वह वसई नाला सुपारा इलाके में छुपने का प्रयास कर रहा था, जिसकी साथ मुंबई पुलिस ने उसका पीछा किया। लोकेशन के आधार पर उस तक पहुंची और उसकी गिरफ्तारी कर ली है। उसे मुंबई बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, जहां पर आगे की जांच की जाएगी और आज ही उसे मुंबई कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, क्योंकि मुंबई पुलिस उसकी पेशी लेगी, उसकी जो है रिमांड की मांग करेगी। उसके बाद जो है आगे की जांच करेगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से मुंबई पुलिस कल शाम से ये कह रही थी कि अपराधी के हम बिल्कुल नजदीक है, अपराधी की लोकेशन मिल गई है, अपराधी की आइडेंटिफिकेशन हो गई है, अब ऐसे में उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन चूंकि अपराधी भी काफी साथी था, इसलिए बार बार अपना लोकेशन बदल रहा था। यही वजह है कि पूरी रात मुंबई पुलिस को सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं न कहीं मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अपराधी ने जिस तरह से मुंबई पुलिस को पूरी तरह से चकमा देकर फरार होने की कोशिश की, उसमें वह सफल नहीं हुआ। बिल्कुल। सत्यप्रकाश, एक बात बताइए, क्योंकि आपने कहा कि अभी कोर्ट में पेश किया जाना है, कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा इस आरोपी को और कितने दिन की रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस? देखिए, ये प्रक्रिया है कि जब भी किसी अपराधी की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाया जाता है। उसके बाद जो है स्थानिक जो पुलिस स्टेशन होता है वहां नोट करानी होती है। अगर वसई से गिरफ्तारी हुई है तो वसई कोर्ट को इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होगी कि अपराधी की गिरफ्तारी हो गई है और उसके बाद वसई पुलिस को भी उसकी जानकारी देनी होगी। उसके बाद उसे मुंबई लाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। माना जा रहा है कि 2 बजे के बाद संभव है कि मुंबई पुलिस जो है उसे बांद्रा लेकर पहुंचे, उसके बाद जो कोर्ट की प्रक्रिया उसे पूरी की जाए। क्या कोई जानकारी इस आरोपी को लेकर फिलहाल निकल पा रही है? इसकी हिस्ट्री क्या थी? क्या इस तरीके से पहले भी किसी क्राइम में ये रहा? कुछ भी इसको लेकर जानकारी? देखिए, मुंबई पुलिस को इस बात का शक है कि ये हैबिचुअल है और इस तरह से जो है बड़ी बड़ी जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज है उसमें रेकी करता है। उसके बाद उसके अंदर घुसकर इस तरह से चोरी करने का प्रयास भी करता है। इस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस को लगी है। हालांकि मुंबई पुलिस ये देखना चाहती है कि इसके ऊपर कितने रिकॉर्ड है और ये कहाँ रहता है और किस तरह से जो सोसाइटी का जो है टारगेट करता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है। ये सारी चीजें जो है पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है, क्यों यह सैफ अली खान के घर में घुसा, क्या इसे जानकारी थी कि सैफ अली खान यहीं रहते हैं या फिर अनजाने में वह पहुंचा था, क्योंकि 1 करोड़ की जो मांग की गई है वह भी बड़ा जो खुलासा करती है कि 1 करोड़ की मांग कैसे कर सकता है। इसका मतलब कि इसे जानकारी थी, ये हाई प्रोफाइल लोग हैं और एक बड़े सेलिब्रिटी है, इनसे 1 करोड़ मांगा जाएगा तो मिल सकता है। तो ये तमाम सवाल जो है मुंबई पुलिस खंगा देगी अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जाएगी, लेकिन इसकी शिनाख्त के लिए सैफ अली खान या फिर उनकी मेड को भी बुलाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए मेड के साथ जो तुम में हुई झगड़े हुए हमला हुआ
तो जाहिर तौर पर मेड को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि मेड क्या कुछ करती है, क्योंकि मेड से ही इसने 1 करोड़ की डिमांड की थी कि 1 करोड़ दे दो, हम एक जो है लूट करने आए हैं। तो इस तरह की जो बातें हुई थी उसको भी आमने सामने किया जाएगा। उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्या इसके पीछे और लोग भी हैं या फिर यह अकेला इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देता है, लूट को अंजाम देता है। बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस ढूंढ रही है और साथ ही साथ इन सवालों का जवाब आम जनता भी जानना चाह रही है कि आखिर कैसे कोई इस तरह से शख्स किसी के घर में घुसकर खासतौर पर एक सेलिब्रिटी के घर में जहां पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा पुख्ता रहती है, वहां पर घुसकर इस तरीके से अटैक कर सकता है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस खंगालने की पूरी कोशिश करेगी और जाहिर सी बात है इस शख्स से ये सवाल भी पूछे जाएंगे। लेकिन अब साथ ही साथ सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, इसने एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह सिक्योरिटी पर भी खड़े कर दिए सेलिब्रिटीज के। तो क्या अब आगे ऐसा हम देख सकते हैं कि जो वीवीआईपीज हैं या जो सेलिब्रिटी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम वहां पर उठाया जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ट्वीट जो है करीना कपूर ने किया है, उसके बाद उनकी बहन सबा ने किया है, जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस के सामने बड़ा सवाल है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी की सुरक्षा का क्या होगा। अब ऐसे हाई प्रोफाइल सोसाइटियों में कैसे जो है अपराधी घुस जाते हैं, ये तमाम सवाल जो है मुंबई पुलिस के जहन में आ गया है। और यही वजह कि मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो इस मामले के बाद जो है तुरंत जो सेलिब्रिटी है, जो बड़े जो है जो अभिनेता हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से आगे कदम बढ़ा। क्योंकि ज्वाइंट सिटी कल इस दौरान जो है बातचीत करते हुए कह रहे थे कि अब ऐसे में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नए पैटर्न की तरफ जो है देखना होगा। तो कहीं कहीं ये देखा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद तो अपराधी पकड़ा गया, उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से वह लोगों को टारगेट करता था। बिल्कुल, और दूसरा सवाल ये भी इसमें खड़ा होता है कि क्या कभी इसने पहले भी इस तरीके से जो वीआईपीज लोग हैं उन पर अटैक किया है या फिर इस तरीके से पहले रैकी की हो। अब जिस तरीके से चोरी हुई है, कोशिश की गई थी, क्योंकि यही कहा जा रहा था सैफ अली खान के घर को लेकर, तो क्या ये पहले से रैकी कर रहा था? अगर कर रहा था तो कब से कर रहा था? इसको लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या किसी ने इस शख्स को वहाँ पर नहीं देखा? सत्यप्रकाश, देखिए मुंबई पुलिस ने अब तक 25 से ज्यादा सोसाइटियों के वॉचमैन और वहां के मेड से पूछताछ कर चुकी है। इसमें क्या कुछ जानकारियां आई है, हालांकि मुंबई पुलिस ने अब तक इसकी जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन बिल्कुल यह माना जा रहा है कि अपराधी है उसने काफी दिनों से रेकी की होगी और इसी लिए जो है वह इजी एक्सेस के जरिए आसानी से जो है टच के जरिए अंदर तक पहुंचा। हालांकि यही कहा जा रहा है कि ये जो आरोपी है, इसने जो पीछे का बैक वाला एरिया है वहां से इसने बाउंड्री को क्रॉस करके ये घुसा था और उसके बाद ये ऊपर गया था। अब जब ये नीचे उतर रहा था उस वक्त की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तभी इसका चेहरा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और उसके बाद तेजी के साथ मुंबई पुलिस इस शख्स को ढूंढने लगी। इसका जो पूरा रूट था उसे ट्रेस किया जा रहा था, इसके पूरे रूट को ट्रैक भी किया जा रहा था और बाद में ये जानकारी मिलती है कि वसई से इसको हिरासत में लिया गया है। अब जाहिर सी बात है सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्या इसका इरादा था, इरादा महज चोरी का था या फिर सैफ अली खान को या उनके घर के जो अन्य सदस्य हैं उनको नुकसान पहुंचाने का इसका इरादा था। अगर ऐसा था तो ये सिर्फ अकेला इसमें शामिल है या फिर बाकी के लोग या कोई और मास्टरमाइंड है जिसके इशारे पर ये इस वारदात को अंजाम देने के लिए सैफ अली खान के घर में घुसा। ये तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब मुंबई पुलिस से पूछेगी।